करेंगे चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको पैरेलल लाइंस की कंस्ट्रक्शन करनी है और अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन करनी है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके अंदर हम वो सारी तरह की कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है। तो नंबर 1 देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, और उस पॉइंट से बनानी है जो कि उस लाइन के ऊपर गिवन नहीं होगा। तो सबसे पहले यहां पे एक लाइन दी होगी आपको, गिवन लाइन। लेट्स सपोज मैंने ये एक लाइन बना ली है, ये लाइन L है, ये गिवन लाइन है, और कोई पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता है। मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने P ले लिया है। अब इस पॉइंट के ऊपर एक पैरेलल लाइन बनानी है जो कि L के पैरेलल होनी चाहिए। तो तरीका ये होगा कि हम पहले इस P पॉइंट को इस गिवन लाइन पे कहीं ज्वाइन कर देंगे और यहां पे कोई पॉइंट बन जाएगा जब ये इंटरसेक्ट होंगे, नाम रख देते हैं इसका Q। अब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी आप लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि पैरेलल लाइन जब इसके दो लाइंस होती हैं गिवन और उन्हें एक ट्रांसवर्सल काटती है और उसके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर होते हैं तो वो दो लाइंस पैरेलल होती हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पे यूज करेंगे और पैरेलल लाइंस बनाएंगे। तो यहां ऑल्टरनेट एंगल बनाने के लिए ये जो Q है इसके यहां पे मुझे एक एंगल बनाना होगा और बिल्कुल उसी मेजर का यहां पे मुझे एक एंगल बनाना होगा, क्योंकि ये तो एक लाइन हो गई है, जैसे ये एक लाइन है और ये जो PQ है ये ट्रांसवर्सल हो गई है। तो ये दो एंगल्स मुझे बराबर चाहिए। तो जो यहां लाइन बनेगी P पॉइंट पे वो इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। अब एंगल कैसे बराबर बनाएंगे उसके स्टेप्स आप ध्यान से देखना। आप कंपास लेंगे, कंपास को कितना भी खोलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, और इस Q पॉइंट के ऊपर रख के कोई भी रेडियस ले लेना कंपास के ऊपर और इस तरह से एक आर्क बनाएंगे। ये आपकी इस ट्रांसवर्सल को और गिवन लाइन से यहां तक एक आर्क बनाएंगे और फिर इसको बिना हिलाए कंपास को P पॉइंट के ऊपर रख के यही मेजरमेंट का एक आर्क बनाएंगे ऐसे। ये बना दिया। अब ये जो यहां Q के ऊपर एंगल बना है, इस एंगल को आप मेजर कर लेंगे अपने कंपास के ऊपर। मेजर करने का तरीका ये होगा कि इसकी जो आर्क है, इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स है, यहां से लेके और यहां तक अपने इसको कंपास को ऐसे खोलें तो ये मेजर हो गया बिल्कुल इस पॉइंट तक। एक्यूरेसी का ध्यान रखना। तो ये इस पॉइंट पे आ रहा है, थोड़ा सा कम है और कर लेता हूं मैं इतना एंगल है ये। तो ये जो लेंथ है ये मैंने कंपास पे ले ली है। इस लेंथ को लेके अब ये जो आर्क इधर बनाई है आपने P पॉइंट के ऊपर, इसे ट्रांसवर्सल से जहां इंटरसेक्ट हो रहा है यहां पे रखेंगे। ध्यान देना कहां पे मैंने रखा है, इस आर्क का ये वाला एंड पॉइंट जो इस ट्रांसवर्सल पे कट रहा है यहां पे रख के और इस आर्क को ऐसे कट कर देंगे। तो यहां पे एक पॉइंट आएगा आपका, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट से और इस P पॉइंट से होते हुए एक लाइन खींच देंगे। दोनों पॉइंट से गुजरते हुए एक लाइन खींचनी चाहिए। लाइन इस तरह से हो कि पॉइंट दोनों बिल्कुल कवर हो जाए। तो ये मैंने लाइन खींच दी है। तो अब क्या हुआ है कि ये जो दो लाइंस है ना, इसका नाम मैं M रख लेता हूं। ये जो दो लाइंस हैं इनको ये PQ ट्रांसवर्सल काट रही है और ये दोनों एंगल्स मैंने इक्वल बनाए हैं। तो जब इक्वल एंगल्स बनते हैं ऐसे अंदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दो लाइंस पैरेलल होती है। तो इस तरह से आप ये कंस्ट्रक्शन करोगे जब आपको कोई गिवन लाइन के बाहर कहीं पे कोई पॉइंट दे रखा हो और उस पे लाइन बनानी हो इसके पैरेलल। तो ये पहली तरह की आपकी कंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद आता है सेकंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, एक लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। जहां पे किसी लाइन को ऊपर से पड़ने वाली लाइन एग्जैक्टली 90 डिग्री बना देती है उसे ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए। तो बेसिकली बनाना यही है कि आपको एक लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है,
उसे ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये मैंने नीचे की लाइन ले ली और इस लाइन के ऊपर कहीं पे कोई पॉइंट ले लेते हैं P, ये ले लिया। इस P के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा। तो अपने कंपास को खोलना, कितना भी, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, और ऐसे एक सेमी सर्कल बना देंगे। ये आर्क बना दी है, दोनों जगह ये टच हो रहा है। अब इसके एंड पॉइंट से ये पहली आर्क मारी मैंने, और फिर जहां ये आर्क कटी है दोनों की दोनों, यहां पे रख के नीडल को एक और आर्क मैंने ऐसे मारी। अब प्रकार को हिलने नहीं देना है शुरू से लेकर आखिर तक। अब इस पॉइंट पे रख के यहां ऊपर की तरफ एक आर्क मारी, और फिर से इस पॉइंट के ऊपर रख के एक आर्क मारी जो इसको कट करेगी। तो ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट से P को मिला देंगे तो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और वही होता है परपेंडिकुलर। तो ये हो गया। लेट्स सपोज इसका नाम है L, ये लाइन L है, ये P है और ये Q पॉइंट है। तो यहां पे ये जो QP है इस परपेंडिकुलर टू लाइन L, ऐसे परपेंडिकुलर बनता है। तो ये दो कंस्ट्रक्शन हुई। इसके बाद शुरू होता है आपका ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के अंदर 4 तरह के ट्राइंगल्स हैं। पहला देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें आपको 3 साइड्स दे रखी हो। तो ट्राइंगल ABC है, उसकी 3 साइड्स दे रखी हैं, AB, BC और CA। सबसे पहले ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको एक रफ फिगर बनानी पड़ती है। तो मैं यहां एक रफ फिगर बना लेता हूं, A, B और ये C। अब जो मेजरमेंट्स है उन्हें यहां प्लॉट करता हूं। AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर और CA है 4 सेंटीमीटर। अब इस रफ फिगर की हेल्प से ही, इसे देख देख कर ही मैं अपनी यहां पे फेयर फिगर बनाऊंगा। तो शुरू करना है बेस से। ये जो बेस की लाइन है ना जो नीचे है, इससे हम शुरू करेंगे। तो ये बेस लाइन है BC और इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने 5 से लेके और यहां 0 तक पॉइंट लगा लिया। पहले मार्क कर लें आप और उसके बाद ऐसे ज्वाइन कर दें। और ये लाइन है BC, ये लाइन सेगमेंट है BC और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब B से ऊपर की तरफ मुझे एक लाइन बनानी है BA और ये होनी चाहिए 3। तो इस लेंथ को 3 सेंटीमीटर को मैं कंपास पे ले लूंगा। ये मैंने कंपास लिया और स्केल पे 0 पे रख के और 3 तक मैंने इसको खोल लिया। अब कंपास के ऊपर जो ये लेंथ है ना ये 3 सेंटीमीटर है। तो B पे रख के मैं ऐसे 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दूंगा। अब C से ऊपर की तरफ, C से A की तरफ मुझे 4 सेंटीमीटर चाहिए। तो कंपास के ऊपर मैं 4 सेंटीमीटर लेके और इस वैल्यू को C के ऊपर रख के नीडल को और एक दूसरी आर्क लगा दूंगा जो मेरी पिछली आर्क को कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। देखा, दोनों आर्क्स ये यहां इंटरसेक्ट हो गई हैं। तो ये जो पॉइंट आया है ना, ये A पॉइंट आया। इस पॉइंट का नाम मैं A रख दूंगा। बस अब इस A पॉइंट को आपको B और C से ज्वाइन करना है और आपका ट्राइंगल तैयार। तो ये सबसे पहला ट्राइंगल है, सबसे आसान। जब आपको 3 साइड्स दे रखी हो इस तरह से आपका ट्राइंगल बनता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो ट्राइंगल होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन SAS आर गिवन। यहां SAS से मतलब है S फॉर साइड, A फॉर एंगल और S फॉर साइड। यानी 2 साइड्स दे रखी होंगी आपको ट्राइंगल में और उनके बीच में एक एंगल दे रखा होगा। क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल PQR बनाना है जहां पे PQ 3 हो, QR 6 सेंटीमीटर और एंगल Q 60 डिग्री हो। तो पहले तो रफ फिगर ही बनाएंगे, उसी को देख देख के हम अपना फेयर क्वेश्चन करेंगे। P, Q और ये R। अब यहां पे जो PQ है वो 3 सेंटीमीटर है तो ये हो गया है 3। QR है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। और एंगल Q, यहां पे एंगल Q आ रहा है ना, ये 60 डिग्री है। यहां मैंने ये 60 डिग्री मार्क कर लिया। अब इस ट्रायंगल को बनाने के 2 तरीके हैं। या तो आप QR को बेस ले लीजिए और Q पे 60 का एंगल बना लीजिए, या फिर आप PQ को बेस ले लीजिए और Q के ऊपर यहां 60 ऐसे बना लीजिए। ये 2 तरीके से बन सकता है आपका। तो मैं QR को बेस ले लेता हूं और ये है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मैं यहां स्केल से मेजर करके इस ट्रायंगल का बेस बना लेता हूं।
ये मैंने ये वाली लाइन तैयार की है, ये Q है, ये R है और ये 6 सेंटीमीटर है। अब Q के ऊपर मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो अपने D को लेंगे और 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। ध्यान देना, इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली ये ब्लैक वाली लाइन आती है जो 0 को यहां पे दिखाती है। तो यहां पे बिल्कुल, और ये इस पॉइंट पे बिल्कुल, ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, यहां पे ये टच होना चाहिए। अब 0 यहां पे अंदर है तो एंगल ऐसे खुलना शुरू होगा ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो यहां पे 60 डिग्री का एंगल होगा। ये मैंने मार्क कर लिया। ध्यान देना की बात ये है इसके अंदर कि जहां एंगल आपका शुरू होता है वो 0 होता है। तो 0 आप देखेंगे कि अंदर है कि बाहर है। अब बाहर तो यहां 180 है, तो ये काउंटिंग थोड़ी ना आप कंसिडर करेंगे, आप 0 से कंसिडर करेंगे, वो अंदर की तरफ है। तो अंदर से गिनती लेंगे और यहां 60 आएगा, ये मैंने डॉट लगा दिया। तो ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का होगा। इस पॉइंट से लेके और यहां तक इसको स्ट्रेट ऐसे जोड़ देंगे तो ये एंगल 60 डिग्री का बन गया। अब 60 डिग्री को जो ये साइड बना रही है ना, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो इस Q से यहां तक 3 सेंटीमीटर मेजर करके और मुझे कट लगाना है। उसका तरीका यह है कि आप फिर से प्रकार पे 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, 0 से ऐसे 3 ले लिया। ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ है कंपास के ऊपर, Q पे रख के और ऐसे कट मार दें। ये कट हो गया। तो ये जो पॉइंट आया है आपका, ये P है। इस पॉइंट का नाम रख देंगे हम P और फिर P को R से ज्वाइन कर देंगे और हमारा ट्राइंगल तैयार। और यहां पे PQ की जो लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये उतार देंगे। तो इस तरह से ये ट्राइंगल बनता है जब दो साइड बीच का एंगल दे रखा हो। आप इसकी शुरुआत ऐसे भी कर सकते हो सकता है आप रफ फिगर कुछ और तरीके से बना दे तो PQ आपका नीचे भी आ सकता है। तो PQ को पहले बना के और फिर 60 का एंगल Q पे बना के और फिर ये वाली जो साइड आएगी इसको आप 6 काट देंगे, ये भी हो सकता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का ट्राइंगल है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन ASA आर गिवन। अब यहां पे ASA से आप समझ गए होंगे, A फॉर एंगल, S फॉर साइड और A फॉर एंगल, यानी दो एंगल गिवन होंगे और उनके बीच में एक साइड दे रखी होगी। क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल XYZ बनाना है तो पहले तो मैं रफ फिगर ही बना लेता हूं। ट्राइंगल X, Y और ये Z। यहां पे YZ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये YZ मेरा यहां आ गया नीचे, ये 5 सेंटीमीटर। एंगल Y दे रखा है 40, ये 40 डिग्री है और एंगल Z दे रखा है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है। अब इस फिगर को देख के मैं अपना फेयर काम करूंगा। तो सबसे पहले मुझे वही साइड बनानी है जिसके ऊपर दोनों एंगल्स दे रखे हैं। ये फिगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती थी, लेकिन ध्यान रखना कि साइड वही बनानी है जिस पे दोनों एंगल दे रखे हैं। तो YZ मैं पहले बनाऊंगा और ये है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं स्केल के ऊपर, ये 5 हुआ, सॉरी ये 5 नहीं है, यहां पे 5 है और ये 0, 5 से 0 तक गए। इसका नाम है Y और इस पॉइंट का नाम होगा Z और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और Y के ऊपर मुझे 40 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं D से 40 डिग्री का एंगल बना दूंगा। तो यहां एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखना है और लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। और क्योंकि 0 अंदर है तो अंदर से एंगल्स की स्टार्ट हो रही है तो अंदर वाली गिनती को कंसिडर करना है। 10, 20, 30, 40, ये 40 का एंगल यहां पे बनेगा और Y पॉइंट से लेके बिल्कुल एग्जैक्ट Y पे रख के और इस पॉइंट से होते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा तो ये एंगल बन जाएगा 40 डिग्री का। अब Z के ऊपर मुझे बनाना है 70 डिग्री का एंगल, तो अब मैं Z के ऊपर रखूंगा D को। ये पॉइंट बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए और ये वाली जो लाइन है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ऐसे। अब ध्यान देने की बात इसमें यह होगी कि एंगल स्टार्ट हो रहा है मेरा इस तरफ से, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहां 0 से स्टार्ट होगा तो 0 मैं देखूंगा कि अंदर है कि बाहर है। यहां पे 0 बाहर है तो बाहर वाली गिनती को कंसीडर करना है। यहां पे ये 70 यहां पे आएगा
डी के अंदर 2 लाइन होती है जिन पे गिनती लिखी होती है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जहां से आपका एंगल स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट का मतलब क्या होता है? 0। तो 0 जहां लिखा हुआ है, अगर बाहर है तो बाहर से गिनती शुरू कीजिए, अंदर है तो अंदर से कीजिए। तो यहां बाहर है इस तरफ, तो बाहर से मैंने लिया है, ये पॉइंट आ गया 70 डिग्री का, और इस पॉइंट से बिल्कुल Z पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन में खींच दूंगा। तो ये वाली लाइन पिछली वाली लाइन को यहां पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा यही मेरा X पॉइंट होगा। ये X हो गया है और ये एंगल मैंने 70 डिग्री का बनाया है। तो आपका ट्राइंगल तैयार। XYZ हो गया, 5 सेंटीमीटर की ये साइड भी हो गई और ये दोनों एंगल भी हो गए 40 और 70। ये आपका ट्राइंगल हुआ। इसके बाद जो ट्राइंगल होता है ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन RHS आर गिवन। R से मतलब है राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का। H से मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी वाली साइड होती है जो 90 के सामने होती है। और S फॉर साइड यानी कोई भी एक साइड दे रखी हो। RHS ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी एक साइड दे रखी हो, आपको 90 का एंगल दे रखा हो और 90 के सामने वाली साइड जिसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं वो दे रखी हो। क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल बनाना है LMN। तो रफ फिगर बना लेता हूं पहले मैं, LM और ये N। यहां पे एंगल M दिया है 90, तो ये 90 है। ये 90 का निशान भी होता है, बिल्कुल 90 डिग्री की पहचान ही होती है कि L ही बन जाता है। तो ये 90 का एंगल है और LN की जो लेंथ है ये है 5 सेंटीमीटर। MN की जो लेंथ है MN, इस साइड की लेंथ है, सर यहां पे एंगल M 90 डिग्री का है और LN है ये मैंने गलत लिख दिया। LN ये है LN, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 5 सेंटीमीटर है और MN ये MN है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो देखा तीनों चीज है इसके अंदर, राइट एंगल 90 का, हाइपोटेन्यूज ये वाला और ये एक साइड दे रखी है। यहां पे ये वाली साइड दे रखी है ना, हो सकता है आपको ये वाली भी दे रखी होती, तो उस केस के अंदर आपको पहले ये बनानी पड़ती। तो जब RHS दे रखा होता है तो सबसे पहले तो हम वो साइड बनाते हैं जो हमें गिवन होती है। तो यहां पे जो साइड है वो है 3 सेंटीमीटर और इसका नाम है MN। तो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे, ये ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर, 0 से 3, और इसका नाम है M और ये N। अब M के ऊपर 90 का एंगल बनाना है। अब 90 का एंगल आप D से भी बना सकते हैं, लेकिन आप 90 का एंगल इसके अंदर कंपास से बनाना, क्योंकि आपको पीछे परपेंडिकुलर बनाना सिखा दिया गया है ना, तो इसका यूज 90 जो है स्टैंडर्ड एंगल है, आप इसे कंपास से ही बनाना। तरीका ये होता है, कोई भी रेडियस लेके एक आर्क लगा दी, ये यहां पे इसके एंड पॉइंट पे रख के पहली आर्क, और फिर इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के ये दूसरी आर्क, और फिर इस वाले पे रख के ये ऊपर की तरफ एक आर्क, और फिर इस पे रख के ऊपर वाली को ऐसे काट देना है। मतलब जो आपने परपेंडिकुलर सीखा है ना, बिल्कुल सेम वही स्टेप्स हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का ही होता है। अब M से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऐसे जोड़ देंगे, ये मैंने जोड़ दिया। अब ये साइड कितनी लंबी है ये हमें नहीं दे रखा और इससे कोई मतलब भी नहीं है। हमें मतलब है इस वाली लाइन से जो कि 90 के सामने है। ये एंगल हो गया है 90 डिग्री का। तो N से लेके और इधर की तरफ जो जाएगी ना लेंथ, वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो 5 सेंटीमीटर हम कंपास पे ले लेते हैं, 0 से 5। ये 0 में बार बार इसलिए बोल रहा हूं, कुछ बच्चे जो है 1 से गिनना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। स्टार्टिंग 0 से होती है। 0 से 5 ले लिया मैंने, ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है कंपास के ऊपर। तो N से जब मैं ऐसे रखूंगा, ऊपर की तरफ काटूंगा, तो ये NL बनाएगी। तो N से रख के और ऐसे मैं काटूंगा। जब ये मैं काटूंगा तो ये जो आपने 90 का एंगल बनाया है, ये आर्क इसे यहां पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, यही आपका L होगा। तो ये हो गया है L। अब इस L को और N को हम ज्वाइन कर देंगे, ट्राइंगल तैयार।
एन से एल को ज्वाइन कर दिया और ये आपका ट्राइंगल तैयार। तो इसके अंदर ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर हो गई और ये एक साइड दे रखी थी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से RHS ट्राइंगल बनता है। जितने भी मैंने इसमें ट्राइंगल बनाए हैं इनसे अलग आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। जितनी भी चीजें इसमें कंस्ट्रक्शन में पूरे चैप्टर में आने वाली है वो सारी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई हैं। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आई है तो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है।